नमस्कार दोस्तों, मैं के आपका फिर से स्वागत करता हूं हमारे चैनल के सब जानता है में। हॉकी के इतिहास की जब जब बात की जाएगी उसमें मेजर ध्यानचंद का नाम हमेशा लिया जाएगा। हॉकी के लिए उन्होंने जो किया उसकी जितनी भी चर्चा की जाए कम होगी। वह हॉकी में वही स्थान रखते हैं जो क्रिकेट में सर डॉन ब्रैडमैन का है। अपने खेल से इतर ध्यानचंद एक अन्य किस्से के लिए भी याद किए जाते हैं। उनके बारे में कहा जाता है कि 1936 में बर्लिन ओलंपिक खेलों के दौरान उन्होंने हिटलर का एक विशेष प्रस्ताव ठुकरा दिया था। क्या है इस किस्से का सच और वह कौन सा मौका था जब ऐसा हुआ, जानिए आज के वीडियो में। ओलंपिक शुरू होने से लगभग एक महीने पहले भारतीय हॉकी टीम और जर्मनी ने 17 जुलाई 1936 को एक अभ्यास मैच खेला था। इस मैच में भारत के पास अली दारा, अहमद खान और ध्यानचंद जैसे धुरंधर थे। बावजूद इसके यह मैच भारत जर्मनी से नहीं जीत सका था। इस मुकाबले में जर्मनी ने जहां भारत के ऊपर 4 गोल दागे, वहीं भारत सिर्फ एक ही गोल कर पाया था। ओलंपिक से ठीक पहले भारतीय टीम का इस तरह हारना कप्तान ध्यानचंद के लिए चिंता का विषय था। कहते हैं कि वह इस कारण पूरी रात सो नहीं पाए थे। उन्हें इस बात का डर सताने लगा था कि कहीं ओलंपिक में भारत के सिर से हॉकी में बादशाह का ताज न छिन जाए। हालांकि सुबह होते ही उन्होंने अपनी गलती को सीखते हुए आगे की रणनीति बना दी। जल्दी वह अपनी पूरी टीम को ओलंपिक के लिए मानसिक रूप से तैयार करने में सफल रहे। ध्यानचंद की अगुवाई में टीम एकदम नई और तरोताजा लग रही थी। तेजी से वक्त बीता तो ओलंपिक भी आ गया। 5 अगस्त 1936 को भारतीय टीम को हंगरी का मुकाबला करना था। दोनों टीमें मैदान पर उतरी तो भारतीय खिलाड़ियों में से एक अलग किस्म की ऊर्जा देखने को मिल रही थी। उन्होंने शानदार खेल दिखाते हुए अपने पहले ही मैच में हंगरी को 4 गोल से पीट दिया। आगे भी उनकी जीत का सिलसिला जारी रहा। 7-0 से यूएस और 9-0 से जापान को हराने के बाद वह सेमीफाइनल में पहुंची थी। वह उसने फ्रांस को 10-0 से मात देकर दुनिया को बता दिया कि वह गोल्ड लेकर ही जाएगी। इस मुकाबले में ध्यानचंद असली हीरो रहे थे। उनकी अगुवाई में ही भारत फाइनल मुकाबला खेलने जा रहा था। भारतीय टीम की तर्ज पर जर्मनी भी अपने विजय रथ के साथ आगे बढ़ा और फाइनल तक पहुंचा। जर्मनी का कूड़ तानाशाह हिटलर जर्मनी के प्रदर्शन से खुश था। उसने फाइनल मुकाबले के लिए पूरी जर्मनी को बदल डाला। स्टेडियम के दूर दूर तक खास किस्म के इंतजाम किए गए। सभी को जर्मनी की टीम का हौसला बढ़ाने के लिए स्टेडियम पहुंचने का आदेश दिया गया। हिटलर ने सुनिश्चित किया कि वह इस फाइनल मुकाबले में खुद मौजूद रहेगा। वह किसी भी कीमत पर जर्मनी को जीतते हुए देखना चाहता था। उसने मानसिक रूप से भारतीय खिलाड़ियों पर दबाव बनाने का प्रयास नहीं छोड़ा था। दूसरी तरफ ओलंपिक शुरू होने से पहले ही एक अभ्यास मैच में जर्मनी भारत को हरा भी चुका था, इसलिए उसके हौसले बुलंद थे। वह अपनी जीत को लेकर आश्वस्त लग रहा था। हालांकि भारतीय टीम भी खुद को कमजोर नहीं आंक रही थी। कप्तान ध्यानचंद समेत सभी खिलाड़ी आत्मविश्वास से लबरेज थे। बावजूद इसके उस वक्त हिटलर के प्रभाव के कारण जर्मनी में सिर्फ इस बात की चर्चा हो रही थी कि भारतीय टीम कमजोर है, वह जर्मनी की टीम के सामने कहीं नहीं टिक पाएगी। हर तरह से भारत के मुकाबले जर्मनी को मजबूत माना जा रहा था। कई लोगों ने तो मैच शुरू होने से पहले ही जर्मनी को विजेता मान लिया था। यूं तो भारत और जर्मनी को 14 अगस्त को एक दूसरे से भिड़ना था, किंतु ऐन वक्त पर तेज बारिश ने सारा मामला खराब कर दिया था। मैदान पूरी तरह खराब हो गया था, इसलिए मैच को टाल दिया गया था। तय किया गया कि यह मुकाबला अगले दिन यानी 15 अगस्त को खेला जाएगा। मैच शुरू होने से पहले भारतीय खिलाड़ी थोड़ी चिंता में दिख रहे थे, पर जब वह मैदान में उतरे तो उन्होंने तेवर बदल दिए। उन्हें पता था कि यह मैच बहुत ही महत्वपूर्ण है। मुकाबले से कुछ मिनट पहले ध्यानचंद ने सभी खिलाड़ियों से बात की, उनमें नई जान फूंकने का काम किया। रेफरी के इशारे के साथ भारतीय टीम मैच को जीतने निकल पड़ी। पहले मिनट में ही जर्मनी के खिलाड़ियों को यकीन नहीं हो रहा था कि ये वही भारतीय टीम है जिसको उसने अभ्यास मैच में शिकस्त दी थी। ध्यानचंद तो कुछ इस तरह गेंद को अपने हॉकी से लेकर विपक्ष के गोल पोस्ट पर दौड़ रहे थे, जैसे मानो गेंद को उन्होंने हॉकी से चिपका कर रखा हो। देखते ही देखते भारतीय टीम ने एक के बाद एक गोल ठोकने शुरू कर दिए। मैच में एक पल ऐसा आया जब पूरे मैदान में सन्नाटा छा गया। भारतीय टीम जर्मनी को उसी के मैदान में पीटकर विश्व विजेता बनने जा रही थी। जर्मन खिलाड़ी के चेहरे पर हार का भाव साफ देखा जा सकता था। वह सुस्त पड़ चुके थे। इसी बीच भारतीय टीम ने अपना आखिरी गोल दागकर 8-1 से बड़े अंतर से यह मुकाबला अपने नाम कर लिया। मैदान पर मौजूद सभी की नजरें भारतीय टीम के ऊपर टिकी हुई थी, खासकर कप्तान ध्यानचंद, जिन्होंने इस मुकाबले में अकेले 6 गोल दागकर हिटलर का जर्मनी को अपनी आंखों से जीतते हुए देखने का सपना तोड़ दिया था। सब अपनी कुर्सियों से खड़े होकर उनके अभिवादन में तालियां बजा रहे थे। ध्यानचंद को अपनी टीम पर गुमान था, क्योंकि उन्होंने अपने देश
भारत की लाज रख ली थी। साथ ही भारत के नाम एक और गोल्ड कर दिया था। इस हार के बाद एक बार पूरे स्टेडियम में शांति छा गई। सबकी नजरें हिटलर की तरफ थी कि वह क्या करेगा। वह तो किसी भी कीमत पर यह मैच जीतने वाला था। लोगों को लग रहा था कि कहीं यह आग बबूला होकर तानाशाही का कोई नया उदाहरण न पेश कर दे, किंतु हिटलर किसी और ही दुनिया में खोया हुआ था। हिटलर ध्यानचंद के खेल से इतना प्रभावित हुआ कि वह जल्द से जल्द भारतीय टीम के कप्तान ध्यानचंद से मिलना चाहता था। तेजी से वह भारतीय टीम को सम्मान देने के लिए मंच पर पहुंचा और आगे बढ़ते हुए ध्यानचंद को पदक पहनाया। ध्यानचंद पुरस्कार लेकर जाने लगे तो उसने ध्यानचंद को टोकते हुए कहा, रुको। उसने अपना हाथ बढ़ाते हुए ध्यानचंद से हाथ मिलाया और कहा, मैंने इससे पहले तुम्हारे जैसा कोई खिलाड़ी नहीं देखा। तुम्हारे हाथों और स्टिक में जादू है। तुम हॉकी खेलने के अलावा क्या करते हो? ध्यानचंद ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं भारतीय सेना में लांस नायक हूँ। इस पर हिटलर ने कहा, तुम जर्मनी आ जाओ, मैं तुम्हें फील्ड मार्शल बना दूंगा। तब यह सेना का बहुत बड़ा पद था। ध्यानचंद हिटलर के प्रस्ताव को सुनकर हैरान थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या कहे। उन्होंने हिटलर की तानाशाही के किस्से को सुन रखा था, इसी कारण थोड़े असहज लग रहे थे। फिर भी उन्होंने हिटलर को मना कर दिया और ये कहा कि भारत मेरा देश है और मैं वहाँ ही ठीक हूँ। मैंने भारत का नमक खाया है, मैं भारत के लिए ही खेलूंगा। हॉकी के जादूगर के शब्दों को सुनकर हिटलर उनसे और ज़्यादा प्रभावित हो गया। इस तरह ध्यानचंद भारत के लिए गोल्ड जीतने के साथ साथ हिटलर का दिल जीतने में भी कामयाब रहे। हिटलर ने उन्हें सम्मान के साथ विदा किया था। विनम्रता से हिटलर जैसे तानाशाह के सामने भारत को सर्वोपरि मानने वाले ध्यानचंद के जज्बे को सलाम। वह भले ही हमारे बीच नहीं है, लेकिन खेल जगत में उनके योगदान को हमेशा याद किया जाएगा। तो दोस्तों, कैसी लगी ये जानकारी? अगर मेरे ये वीडियोस आप लोगों को पसंद आते हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूले और हाँ, कमेंट करना भी ना भूले। धन्यवाद।